नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल बुद्धा चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो टाइटल है उसका नाम है संगति का असर। दोस्तों, आइए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने के लिए एक नगर में गया हुआ था और सारे नगर के लोग उसकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसलिए जिसे भी पता चला दौड़ दौड़ कर उस भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हीं में से एक वेश्या भी थी जिसने उस भिक्षु के बारे में सुना तो था, लेकिन देखने चली गई और उसने जैसे ही उस भिक्षु को देखा वह देखती ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूँ और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलें ताकि कुछ दिन में मैं आपकी सेवा कर लूँ। असल में दोस्तों, वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि यह महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा उद्धार हो जाए। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता बोल पड़े कि तुम क्या कर रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों की बातें सुनकर वेश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए अपने साथ चलने को कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इनकी अनुमति लूँगा, यदि वो कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। यह सुन वेश्या ने कहा कि मैं इंतजार करूँगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा कि महात्मा, ये पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने के लायक नहीं है। इतना सुनते ही वेश्या बोल पड़ी कि इस नगर के वाले सारे आदमी पापी हैं, वो सभी मेरे पास आ चुके हैं और सेठ जी भी, आप भी तो मेरे पास आते हैं, तो तुम पापी कैसे मुक्त हो सकते हो? तुम भी पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहता है तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु ने सभी चेले के ये बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कुछ चेले ऐसे भी थे जो चाहते थे की अनुमति मिले ताकि वो भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। गुरु सब कुछ सुन रहा था कि जाओ और उस औरत का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु लौट गया और कुछ महीने तक उसी औरत के साथ लौट आया। उसे औरत के साथ आया देख सभी चेले आपस में कहने लगे कि देख संगत का असर। आखिरकार इस औरत ने अपना जादू चला ही डाला। औरत अच्छे भले ही भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई है, लेकिन गुरु को पता था अपने चेले का, इसलिए गुरु ने उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा कि गुरुजी, मैं इस वेश्या का उद्धार कर दिया है, अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, इसे भी अपना से स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छा का खराब होता है। हमें बचपन में यह सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो, इस भिक्षु को अपने जीने में आशा के अनुसार कार्य किया है। इस औरत को चरित्र के अपने चरित्र जैसा बना दिया है, न कि खुद को बदल दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर यदि बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल डालिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अच्छे अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को अंदर आने से उनका विरोध ना करें। जैसे ही आप अपने अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। थैंक्स।